नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रीशियन स्किल्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लेके आए हैं आपके लिए किरचॉफ लॉ, किरचॉफ का नियम। तो दोस्तों, किरचॉफ का जो नाम है वो कैसे पड़ा? एक वैज्ञानिक का नाम है किरचॉफ। अब उसने क्या है, दो नियम दिए थे, किरचॉफ करंट लॉ एवं किरचॉफ वोल्टेज लॉ, जिसको हम केसीएल एवं केवीएल के नाम से भी जानते हैं। किरचॉफ करंट लॉ है वह प्रथम नियम है, एवं किरचॉफ वोल्टेज लॉ है वह किरचॉफ का द्वितीय नियम है। तो किरचॉफ करंट लॉ है वो प्रथम नियम के नाम से जाना जाता है, और किरचॉफ वोल्टेज लॉ है वो द्वितीय नाम से जाना जाता है। तो जब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि आपको प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो दूसरा नियम था किरचॉफ का वोल्टेज नियम, जिसको किरचॉफ ने प्रथम द्वितीय नियम के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले आता है दोस्तों किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ का धारा का नियम। यह क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। कि किसी नोड पर, अभी आप देखेंगे बीच में एक पॉइंट है जो जंक्शन या नोड के नाम से दिखाया हुआ है, और इस पे तीन करंट आ रहे हैं, I1, I2, I3 एवं तीन जाने वाले हैं। आने वाले करंट को ब्लू कलर से दिखाया है और जाने वाले करंट्स को रेड कलर से दिखाया है। तो देखेंगे आप सबसे पहले I-in-1, ये इस नोड पर धारा आ रही है, देखेंगे आप आ रही है ना, आने वाला साइन लगा हुआ है इस पर, आने वाला। नेक्स्ट है I-in-2, मतलब बीच वाला जो करंट है ब्लू कलर में वो I-in-2 है, मतलब I जो धारा है वो आ रही है, इन यानी आना, आउट यानी जाना। तो I-in-2 और फिर उसके बाद में I-in-3। तो ये तीनों जो धाराएं हैं इस नोड पर क्या हो रही है दोस्तों, आ रही है। अभी आप देख रहे होंगे इस नोड पर, देखेंगे आप I1 भी आ रहा है, आने वाला तीर का निशान लगा हुआ है, तो इसका मतलब आ रहा है इस पर धारा। और इस नोड पर जो आने वाली धाराएं हैं वो कौन कौन सी हैं, I-in-1, I-in-2, I-in-3। तो हमने अभी आप नीचे एक फॉर्मूला देखेंगे, I-in-1 प्लस I-in-2 प्लस I-in-3। तो ये आने वाली धारा कर ली, प्लस जाने वाली धारा का योग शून्य होता है। यही किरचॉफ का प्रथम नियम है। तो अभी हम देखते हैं अभी हम देखेंगे इसमें से, इस नोड पर से कौन कौन सी धाराएं जा रही है। तो जाने वाली धारा अभी आप देखेंगे उसको हमने रेड कलर से दिखाया है, रेड कलर की लाइन जो जा रही है इस नोड पॉइंट से, इस नोड से जो रेड कलर की जो रेखाएं निकल रही है ये जाने वाला करंट है। अभी आप देखेंगे इस पर तीर का निशान जो बना हुआ है वो जाने वाले तीर के निशान के बराबर बना है। तो जाने वाली धारा कितनी है, I-out-1, I-out-2, I-out-3। तो हमने नीचे फॉर्मूले में प्लस करके ये जाने वाली धाराओं को नेगेटिव साइन से प्लस किया है। अभी आप देखेंगे I-in-out-1 प्लस माइनस I-in-out-2 प्लस माइनस I-in-out-3 इक्वल टू 0। तो ये होता है दोस्तों किरचॉफ का करंट नियम। अगर आप इस नियम से या इस डायग्राम से नहीं समझें तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आगे वाला डायग्राम है उससे आपको और समझाऊंगा। तो जो किरचॉफ का जो प्रथम नियम है, किरचॉफ करंट नियम, ये आवेश संरक्षण नियम के आधार पर आधारित है। तो किरचॉफ करंट नियम हो गया दोस्तों। अब आता है किरचॉफ वोल्टेज नियम। तो उससे पहले अगर आपको किरचॉफ करंट नियम अगर समझ में नहीं आया तो इस वाले फॉर्मूले से और समझिए आप, कि द सम ऑफ ऑल करंट लिविंग ए नोड इन एनी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क इज ऑलवेज इक्वल टू 0। मैंने अभी क्या कहा था दोस्तों, कि आने वाली धारा और जाने वाली धाराओं का योग का बराबर कितना होता है, 0। वही सेम इस वाले डायग्राम से आपको दिखाने की कोशिश करिए कि इस नोड पर आने वाली धारा कितनी है, एक भी नहीं है। तो जाने वाली धारा कितनी है, I-1 प्लस I-2 प्लस I-3 बराबर 0। तो जाने वाली कितनी हो गई, 0। जाने वाली नहीं है, सॉरी आने वाली नहीं है, तो आने वाली कितनी हो गई, 0। तो इस नोड पर इसका जो फॉर्मूला बनता है किरचॉफ करंट नियम का, वो यही बनता है दोस्तों, कि I इक्वल टू I+1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू 0। तो ये हो गया किरचॉफ करंट नियम, किरचॉफ का धारा का नियम। तो दोस्तों आई थिंक आप समझ गए होंगे किरचॉफ का धारा का नियम, किरचॉफ का यही धारा का नियम है। किरचॉफ ने दो नियम दिए थे, किरचॉफ करंट नियम, किरचॉफ वोल्टेज नियम। तो किरचॉफ करंट नियम जो है धारा का नियम, वो आवेश संरक्षण पर आधारित है, जो अभी मैंने आपको बताया। और
इसका जो फॉर्मूला निकल के आता है किरचॉफ करंट नियम का, वो यही है कि किसी नोड पर आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा का योग इक्वल टू 0 होता है। यही किरचॉफ का प्रथम नियम है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे दोस्तों किरचॉफ करंट नियम, किरचॉफ। अब आता है नेक्स्ट दोस्तों किरचॉफ वोल्टेज नियम, किरचॉफ का वोल्टेज का नियम। तो अगर आपको इस वाले किरचॉफ करंट नियम में अगर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम उसका सॉल्यूशन अगले वीडियो में आपको ज़रूर लेके आएंगे। तो अगर आपको इस वाले किरचॉफ करंट नियम में अगर कोई समझ में नहीं आया है, आने वाली धारा क्या होती है, जाने वाली धारा क्या होती है, तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि हम आपको उसका सॉल्यूशन बता सकें। और अगर कोई इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम है या आपको समझ में नहीं आ रहा है तो हम आपके लिए दूसरा वीडियो और लेके आएंगे। तो आप हमें कमेंट जरूर करें ताकि हमें भी पता लगे कि आपको कितना समझ में आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है। तो दोस्तों आई थिंक किरचॉफ करंट नियम जो है वो इक्वल टू आई थिंक आपकी समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी आता है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि हम आपको इसके बारे में और डीपली समझा सकें। नेक्स्ट आता है दोस्तों किरचॉफ वोल्टेज नियम, किरचॉफ का वोल्टेज का नियम। अब दोस्तों किरचॉफ का वोल्टेज का नियम क्या कहता है? किरचॉफ का वोल्टेज नियम यह कहता है कि जो वोल्टेज स्रोत हमने इसमें लगा रखे हैं V1 और V2 V3। अभी आप देखेंगे एक परिपथ बना हुआ है जिसमें V1 और V3 दो वोल्टेज स्रोत लगे हुए हैं, जो हमने A, B, C और D पॉइंट से इनको अलग अलग जोड़ा हुआ है। तो V1 की बात करते हैं, V1 A और D दोनों पॉइंट से जुड़ा हुआ है। तो V1 जो है एक रेजिस्टेंस के थ्रू जुड़ा हुआ है, जो रेजिस्टेंस है R2। अब इस रेजिस्टेंस का जो B वाला पॉइंट है वो वोल्टेज स्रोत V3 के पॉइंट से जुड़ा हुआ है, और V3 का जो वोल्टेज का जो पॉइंट है C वो R4 रेजिस्टेंस के साथ में और V1 का D वाले पॉइंट से जुड़ा हुआ है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे V1 और V3 दोनों इस परिपथ में दो वोल्टेज स्रोत का काम कर रहे हैं। तो वोल्टेज का नियम क्या कहता है दोस्तों कि वोल्टेज का नियम ये कहता है कि V1 प्लस V2 माइनस V3 क्यों? क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज स्रोत पहले से वोल्टेज उत्पन्न कर रहा है, इसलिए इसको क्या कहेंगे दोस्तों? माइनस V3 प्लस V4 इक्वल टू 0। सभी वोल्टेज स्रोत का बीजीय गणित योग शून्य होता है, यही किरचॉफ का वोल्टेज नियम है। सभी बीजीय गणित योग शून्य हो गया, इक्वल टू 0, यही किरचॉफ का द्वितीय नियम है। और किरचॉफ वोल्टेज के नियम को द्वितीय नियम के नाम से जाना जाता है। तो किरचॉफ का द्वितीय नियम यही है। अभी आप समझ गए होंगे, जैसे V1 है, V1 हमने इधर लिख लिया प्लस V2। अब R2 के अक्रॉस जो वोल्टेज उत्पन्न हो रहा है वो है दोस्तों V2 एंड प्लस, अगर हमको प्लस लेना था लेकिन हम माइनस क्यों ले रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज स्रोत लगा हुआ है, इसलिए V3 जो है वो माइनस के साइन में ही आएगा। मैंने इसको इसलिए रेड करके बताया है। प्लस V4 जो है ये R4 के अक्रॉस जो वोल्टेज उत्पन्न हो रही है वो है इक्वल टू 0। वैसे V1 प्लस I2 R2 माइनस V3 प्लस I4 R4 इक्वल टू 0। तो किरचॉफ वोल्टेज का जो नियम है दोस्तों वो ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है, ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। अगर आपको उस वाले डायग्राम से समझ में नहीं आया है दोस्तों तो इस वाले डायग्राम से आप समझिए कि द डायरेक्टेड सम ऑफ द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस अराउंड द क्लोज नेटवर्क इज 0। पूरे क्लोज बंद परिपथ में वोल्टेज स्रोत का मान इक्वल टू बीजीय गणित योग इक्वल टू 0 होता है। आई थिंक आपके अब समझ में आ गया होगा। अभी हम इससे समझते हैं, इस वाले डायग्राम से। उस वाले में अगर आपके समझ में नहीं आया तो इससे आसानी से समझ सकते हो। इसमें केवल एक वोल्टेज स्रोत लगा है और इसमें रेजिस्टेंस लगे हुए हैं R1 R2 R3 और R4 R5। R1 ग्रीन कलर से मैंने दिखाया है, R2 जो है वो इसमें येलो कलर से है और R3 बैंगनी कलर से है और R4 जो रेजिस्टेंस है वो स्काई कलर से है और R5 रेजिस्टेंस है वो रेड कलर से दिखाया है। आई थिंक आपको सब दिख रहे होंगे, विजिबल हो रहे होंगे।
तो R1 रेजिस्टेंस, R2, R3 और R4, R5 ये चारों रेजिस्टेंस, ये पांचों रेजिस्टेंस किसके अंदर जुड़े हुए हैं? ये श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं दोस्तों। देखेंगे आप R1, R2, R3, R4, R5 ये सारे के सारे रेजिस्टेंस श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो इनमें एक हमने वोल्टेज सोर्स जोड़ा हुआ है V1। अब V1 से यहाँ से क्या हो रही है? वोल्टेज उत्पन्न हो रही है, EMF इंड्यूस हो रहा है, जो प्रतिरोध R1, R2, R3, R4, R5 इनके अक्रॉस अलग अलग वोल्टेज उत्पन्न हो रहा है। जैसे हम देखेंगे R1 के अक्रॉस कितना वोल्टेज उत्पन्न हो रहा है? V2, R2 के V3, R3 के V4, R4 के V5, MR5 के V6। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि इन रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज उत्पन्न हो रहा है वो है V2, V3, V4, V5 एंड V6। तो अभी अब हमारा जो इससे किरचॉफ वोल्टेज नियम का जो फॉर्मूला निकल के आता है वो ये है कि V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 प्लस V5 प्लस V6 इक्वल टू 0। तो सबका बीजीय गणित योग 0 होता है। तो ये समझ गए होंगे दोस्तों किरचॉफ वोल्टेज नियम। तो किरचॉफ का यही द्वितीय नियम है। किरचॉफ ने दो नियम देते हैं। किरचॉफ जो नाम है वो एक वैज्ञानिक का नाम है, उसी ने दो नियम दिए थे, धारा का नियम और वोल्टेज का नियम। तो उसी के नाम पर ये दोनों अलग अलग पड़ गए, KCL एंड KVL। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि किरचॉफ वोल्टेज नियम किसे कहते हैं और किरचॉफ करंट नियम किसे कहते हैं, किरचॉफ का धारा का नियम। तो दोस्तों अगर आप नहीं समझे तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपको अच्छे से समझा सकें। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।